अब हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम का टॉपिक। यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमने पढ़ना है। तो ये मैं आपको नोट से पढ़ाता हूँ, ज़रा आपको आसानी हो जाएगी। उसके अलावा उससे पहले ये वाली जो 3 पिक्चर्स हैं ये ज़रा देख लें, वैसे नोट्स में भी होंगी लेकिन ये वाली पिक्चर नहीं है, इसको ज़रा देख लें कि जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर ऊपर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, आ सकती है डायग्राम लेबल के लिए। उसके अलावा ये जो आपकी बुक में सही आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो ब्राउनिश है वो उसको जाइलम कहते हैं और जो ब्लैकिश है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो अब हम लोग ये वाला इधर से लेके इतना हम लोग पढ़ने लगे हैं स्टेम का, डाइकोट स्टेम का जो स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब ये नोट्स पे हम लोग आ गए हैं। तो जो डाइकोट स्टेम है वो कितने टिश्यू से मिलके बना है? 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलके बना है। सबसे पहला जो टिश्यू है उसका नाम है एपिडर्मिस। ये मैं इधर इसलिए ले आया हूँ, इसके अंदर थोड़े से मैंने डेफिनेशन थोड़ा सा ईज़ी करके बना दिया है। अगर तो इंटरनल डाइकोट स्ट्रक्चर का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो ये सारे तीनों सेल्स की जो है आपने सारा ही लिखना है। अगर डायग्राम बन जाए तो वो तो बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा अगर एपिडर्मिस का आएगा तो फिर एपिडर्मिस की डेफिनेशन लिखनी है। अगर तो वो कोई डिफरेंस पूछ ले तो फिर ये सारे पॉइंट्स 2-3 नंबर का लंबा सवाल है तो 2-3 लिख देने हैं। सबसे पहले जो एपिडर्मिस है, ये जो आउटर लेयर होती है सबसे ज़्यादा बाहर वाली लेयर, ये बुक में आपकी गलत डायग्राम लेबल हुई हुई थी, तो ये वाली जो लेयर है ना ग्रीन वाली, इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है? ये वाली नहीं है, ये गलत बस कोर्टेक्स और उसको सेम ही कर दिया, गलत हुई हुई है। अच्छा ये अब बनी किस तरह? अब ये असल में ये क्या है? टिश्यू है एपिडर्मिस। तो अब ये टिश्यूज़ किससे बनते हैं कि जब ज़्यादा सारे टिश्यू सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जब मिलती है, सेल्स जब सिंगल लेयर यानी कि 4-5 सेल्स नहीं मिल रहे, सिर्फ़ सिंगल लेयर सेल्स की मिल रही है, जो कि टिश्यूज़ बना रही है और उस टिश्यूज़ को क्या नाम हमने दिया है? उसका नाम है एपिडर्मिस, जो कि एक्सटर्नल साइड बना रही है स्टेम की यानी कि तने की जो एक्सटर्नल साइड है, बाहर वाली आउटर लेयर, जो टिश्यू जो सेल से मिलकर उन्होंने टिश्यू बनाया और वो वाला टिश्यू हम लोग उस टिश्यू को क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस कह रहे हैं, स्टेम का। उसके बाद इसके अंदर एक क्यूटिकल है और उसका फंक्शन लिखा हुआ है कि कुछ जो डाइकोट स्टेम्स होते हैं यानी कि उस उनके तने होते हैं यानी कि जो पौधा बड़ा हो रहा होता है, उनके अंदर एपिडर्मिस के ऊपर वो एपिडर्मिस कवर हुई होती है एक वैक्सी लेयर से। वैक्सी जिस तरह ये वैसलीन होती है ना चिपचिपी सी, वैक्सी कोटिंग हुई होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल लेयर। और उसका फंक्शन ये होता है कि वो वाटर के लॉस को बचाए यानी कि वाटर ज़ाया होने पानी ज़ाया होने से उसके तने से बचाए यानी कि उसके अंदर से उसकी पानी की कमी ना हो जाए उस पौधे के अंदर। जब ज़्यादा सारी इवेपोरेशन हो रही होती है या स्टोमेटा के ज़रिए धूप ज़्यादा होती है तो वो पानी बाहर जा रहा होता है, तो ये वैक्सी लेयर पानी को बाहर नहीं जाने देती, तो वाटर के लॉस से बचाने के लिए। आगे क्या है? बार्क भी है। बार्क कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, जो कि लकड़ी नुमा होती है। जिस तरह ये कीकर का दरख्त है, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि ये छाल सी एक ब्राउन कलर की है, झार कुछ लोग कहते हैं, छाल बिछी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। वो क्या करती है? वो भी एक एक्स्ट्रा लेयर है एपिडर्मिस के ऊपर जो प्रोटेक्शन देती है उसके तने को, स्टेम को। ये उसका काम है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टॉप ऑफ द एपिडर्मिस। और ये ज़्यादातर जो लकड़ी वाले पौधे हैं जिनके अंदर से हम लकड़ी हासिल करते हैं, उनके ऊपर होती है। जिस तरह ये कीकर का दरख्त है, ये कांटों वाला जो दरख्त होता है जिसको हम लोग कहते हैं, या इमली का दरख्त कुछ लोग कहते हैं जिसके ऊपर फलियाँ वगैरह भी लगती हैं। ये डायग्राम भी लेबल करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बाहर वाली लेयर हो गई, एपिडर्मिस पढ़ लिया, उसके बाद है आगे कोर्टेक्स हमारे पास। तो कोर्टेक्स जो है वो एक थिन लेयर ही है, इतनी मोटी नहीं है। लेकिन वो थिक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो 4-5 सेल्स से मिलकर जब बनती है तो वो थिक लेयर ऑफ सेल्स बन जाती है जो कि एक फिर टिश्यू बना देती है, कोर्टेक्स जिसका नाम है। ये इसका नाम इसका फंक्शन है। असल में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है और सबसे अंदर इसके होते हैं वास्कुलर बंडल्स, ये वाले, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो दरमियान में होती है इसको हम लोग कोर्टेक्स कहते हैं। तो कोर्टेक्स जो है वो प्रेज़ेंट होती है बिटवीन वास्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस, उसके दरमियान में होती है। ये लिखा हुआ है बिटवीन द वास्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस। और बनी किससे होती है? 4 टू 5 सेल्स की थिक लेयर से बनी होती है। और ये जिन सेल्स से बनी होती है वो लिविंग होते हैं यानी कि जानदार सेल्स। कुछ होते हैं डेड सेल्स और कुछ लिविंग सेल्स। डेड सेल्स जो होते हैं वो ना तो कोई चीज़ कंज़्यूम कर रहे होते हैं और ना ही उनकी आगे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। लिविंग सेल्स आपकी कंज़्यूम कर रहे होते हैं ब्लड वगैरह, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और डिवाइड भी हो जाते हैं आगे। चलो इसको छोड़ो, लंबी बहस है। और इनके अंदर ये जो सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में मदद देती है और ग्रीन
कलर का होता है। ग्रीन जो कलर है प्लांट्स को या तने को देना, स्टेम को जो ग्रीन कलर का तना होता है ना जिनका, वो इसी वजह से होता है कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। कुछ के अंदर ये, अब आप इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, हर्बेशियस स्टेम, यंग वुडी स्टेम और स्टेम ऑफ सकुलेंट। हर्बेशियस स्टेम जो होते हैं, ये कह लें कि ये जो घास है इसके स्टेम, इसके अंदर भी स्टेम होता है बिल्कुल बारीक सा, वो भी बाज़ दफ़ा ब्राउन हो जाता है और बाज़ दफ़ा ग्रीन रहता है, उसको हम लोग हर्बेशियस कहते हैं। उसके अलावा जो यंग वुडी स्टेम है, यानी कि जो पौधा बड़ा हो रहा होता है, जिस तरह ये कांटे हैं जब ये बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त ये ग्रीन ही होता है इनका तना, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं फिर उनका वो किकर बन जाता है और वो ब्राउन कलर की उनकी जो लेयर है बाहर वो बन जाती है। उसके अलावा स्टेम ऑफ सक्कुलेंट्स लिखे हुए हैं, उस वो है ये जो गमले में आप लोग पौधे लगाते हो छोटे छोटे, तो इनका तना हमेशा ही ग्रीन ही रहता है क्योंकि ये बड़े, इतनी बड़ी मिकदार में ऊपर बड़े नहीं होते। तो ये कोर्टेक्स था। और कोर्टेक्स का एक और कुछ में आप लोगों ने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट, अब जिस तरह कीकर है, पहले जब ये कांटे थे तो कांटों की सूरत में जो इनका स्टेम था, इनके जो तने पे भी कांटे थे वो ग्रीन ही था, लेकिन जब ये बड़ा होकर दरख्त बन गया उस वक्त उसके ऊपर एक लेयर आ गई जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, यानी कि छाल आ गई ब्राउन कलर की। तो अब वो जो छाल आ गई उसका ये मतलब है कि उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की मिकदार है वो कम हो गई है, क्योंकि वो ग्रीन तो ना रहा, वो ब्राउन हो गया। अब उसके अंदर बहुत कम, जब उसकी ऊपर वाली लेयर को उतारेंगे उसके अंदर से थोड़ा सा कुछ ना कुछ ग्रीन निकलेगा अगर उसकी रगड़ेंगे लेयर को। या कुछ ये जिस तरह शतूत का दरख्त है उसके ऊपर ब्राउन होती है बिल्कुल हल्की सी, उसको हल्का सा हम लोग रगड़े अगर किसी चाबी से या छुरी से, तो वो नीचे से ग्रीन निकलती है और ग्रीन के नीचे फिर येलो निकल आती है। तो वो जो ऊपर है ब्राउन वो बार्क है हल्की सी, उसके नीचे ग्रीन वाली क्या है, एपिडर्मस है, और एपिडर्मस से नीचे येलो वाली क्या है, कोर्टेक्स है। और कोर्टेक्स के नीचे बाद दफा आप लोग व्हाइट व्हाइट सी निकलती है या कुछ ना कुछ पानी सा निकलने लग पड़ता है, वो जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स होती हैं। अच्छा, कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स नॉन बॉडी जो प्लांट्स होते हैं ना जिनके अंदर से लकड़ी इतनी नहीं हमें मिलती, ठीक है, उनके अंदर से वो क्या करते हैं, कोर्टेक्स के सेल्स जो है ना, वो जब उनको पानी मिलता है, पानी गुजरता है ना इनके अंदर से, तो ये पानी की वजह से टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन वुडी पार्ट्स है ना प्लांट के, उनको सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि वो अपना वजन एक जगह स्टिल रहते हैं, गिरते नहीं है नीचे को, बेंड नहीं कर देते उसकी शाखों को। तो ये जो शाखें हैं ये इसलिए आप लोगों की एक जगह पे स्टिल रहती हैं थोड़ी सी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो है कोर्टेक्स ये फूल जाती है। उसके बाद हमारे पास ये वस्कुलर बंडल्स है। वस्कुलर बंडल्स दरअसल ये जाइलम एंड फ्लोएम ही मिलके बनाती हैं ज़्यादातर। तो अगर इधर से देखा जाए तो बाहर वाली लेयर हमारे पास एपिडर्मस हो गई, और अंदर वाली लेयर हमारे पास दरमियान वाली वो कोर्टेक्स हो गई, और ये जो आगे है उसके ये वस्कुलर बंडल्स हमारे पास इसके अंदर हो गए। तो अब अगर इसको हम लोग वस्कुलर बंडल्स को समझें, तो वस्कुलर बंडल्स एक वेन्स की तरह का पैटर्न है हमारे पास, गोल गोल वेन्स, यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फूड को, और गोल गोल शक्ल में मौजूद है। ये देखें, ये सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, ये देखें यहाँ पे, और पूरा ये ऐसे भी सर्कुलर पैटर्न बन रहा है हमारे पास। तो एक वेन्स हैं ये जो कि सर्कुलर पैटर्न में हमारे पास मौजूद हैं, जो कि, और ये वस्कुलर बंडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स मौजूद होती हैं। फाइबर्स से मुराद ये, जिस तरह फाइबर असल में कहते हैं हम लोग धागे को, तो धागा नुमा बहुत सारी वेन्स होती हैं या वेसल्स होती हैं कह लें, ज़्यादातर जाइलम एंड फ्लोएम और कुछ और भी, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही है हमारे सिलेबस में। तो इस तरह की वेन्स होती हैं जो कि धागा नुमा होती हैं। धागा जो है वो लचकदार होता है, आपको पता ही है, जिधर मर्जी उसको बेंड कर लें धागे को, ठीक है, तो उसके अंदर लचक होती है। तो ये भी इसी तरह, ये जो वस्कुलर बंडल हैं, वेन्स और जाइलम एंड फ्लोएम, ये इनका काम भी यही है कि ये स्टेम के अंदर मौजूद होती हैं, और ये स्टेम को ताकत देती हैं या कुव्वत देती हैं, या उस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, कह लें कि स्ट्रेंथ ही दे रही हैं, पावर दे रही हैं कि वो इधर उधर बेंट हो सके जब ज़्यादा तेज़ आंधी या हवा आए, ठीक है, और ये अपनी जगह पर वहीं पर मौजूद रहे। आपने देखा होगा कि ये स्टेम है, तो ये इस तरह का अगर कोई पौधा है, दरख्त है, तो जब हवा आती है तो ये इधर को कभी होता है कभी इधर को होता है, लेकिन कभी भी इसकी शाखें ये जो हैं ये टूटती नहीं है। कोई शाख ऐसी होती है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, वो शायद गिर जाए हवा की वजह से, लेकिन ये जो इसका स्टेम है, असल में हम लोग स्टेम का पढ़ रहे हैं तो हम शाखों को भी छोड़ देते हैं, कि ये वाला स्टेम कभी भी आपने नहीं देखा कि यहाँ से दरमियान से टूट जाए। बहुत ही शाज़ो नाज़ होता है, कोई बहुत बड़ा दरख्त हो,
या बहुत छोटा दरख्त हो, जो पावरफुल दरख्त है वो कभी भी दरमियान से इस तरह उसका स्टेम नहीं टूटता। उसकी वजह क्या है कि ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स या वेसल्स मौजूद हैं, जो कि इसको स्ट्रेंथ दे रही हैं, कुव्वत दे रही हैं, ताकत दे रही हैं कि वो इधर-उधर बेंट हो जाए, लचक दे रही हैं। असल में लचक होती है। अगर लचक ना होती तो यहाँ से हवा आनी थी और इसने दरमियान से फूट जाना था। तो इस फाइबर्स की स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जो वास्कुलर बंडल्स हैं, इनके अंदर मौजूद, वो इसको स्ट्रेंथ दे रही हैं, ताकत दे रही हैं कि ये इधर-उधर बेंट हो जाए हवा में। उसके अलावा जो जाइलम का असल काम है, जाइलम का असल काम है कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करे और फ्लोएम का काम है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करे प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह। ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आए या मस्कुलर बंडल्स के बारे में ये लिखना है, कोर्टेक्स के बारे में आए तो ये वाला सारा लिखना है और एपिडर्मिस के बारे में आए तो ये लिखना है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर ये वाला सारा ही इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम का लिखना है। अगर तो पिक्चर बन जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है।